नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो है 38 चेस्ट वाला कटोरी ब्लाउज के। आज हम करने वाले हैं पेपर कटिंग। तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन पेपर लिया है और एक डबल फोल्ड लिया है। तो सबसे पहले हम डालते हैं हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच और प्लस उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है एक्स्ट्रा। 14 इंच पर हमने मार्क किया। अब इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब लेते हैं शोल्डर। तो हमें शोल्डर लेना है इसका। अब हमें लेना है 5.5 इंच पर और इसका आर्म होल लेना है हमें 6.25 इंच पर। यहाँ पर है 6.25 इंच और हमारी चेस्ट है 34, तो उसका 1/4 आएगा 9.5 इंच। ऐसे यहाँ पर है 9.5 इंच और प्लस उसमें हमें आपकी मर्जी 1 इंच बढ़ा सकते हो या फिर 2 इंच, मतलब वो सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 इंच बढ़ा रही हूँ सिलाई मार्जिन। अब लेते हैं गले की ब्रॉडनेस। तो गले की ब्रॉडनेस मैं लेने वाली हूँ 2.25 इंच। तो शोल्डर हमारा पूरा बनके इधर की साइड में, गले की साइड में आधा इंच जाएगा और शोल्डर की साइड में आधा इंच जाएगा। तो हमारा जो गला है, जो हमारा शोल्डर है वो हो जाएगा 2.5 इंच का। तो फ्रंट साइड का गला अब लेते हैं। गला है हमारा 6 इंच पर, यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया और नीचे से गले की जो ब्रॉडनेस है वो लेनी है हमें 3.25 इंच। इससे हमारा गले का जो शेप है एकदम अच्छे से आता है और गला भी एकदम अच्छे से बैठता है। एरिया 3.25 इंच पर और यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हमें इसे राउंड शेप देना है गले को इस तरह से। तो आर्म होल लेना है हमें 1.25 इंच पर। बैक साइड का ये पॉइंट आ गया 1.25 इंच पर। और फिर अब हमें लेना है शोल्डर। अब हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। अगर आपको आर्म होल को गोलाई देनी नहीं आती तो आपको क्या करना है, ऐसे हमें टेप लगाना है और तो हमारा ऐसे हमें टेप लगाना है आर्म होल में और इसका हाफ करना है। तो 6.25 इंच का हाफ आ गया 3.25 इंच। यहाँ पर इसे मार्क करेंगे और फिर यहाँ से इस पॉइंट से राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब लेते हैं नीचे की कमर की साइड। तो कमर है हमारी 32 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 8 इंच। यहाँ पर इसे 8 इंच पर मार्क किया। इसमें 1 इंच जाएगा टक्स के लिए, बैक टक्स, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हो। आपको सभी तरफ से फिर 1.5 इंच लेनी है। अगर आपने 2 इंच लिया है तो आपको 2 इंच ही लेना है। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो हमारी फ्रंट साइड है, तो यहाँ से नीचे हमें आधा इंच लेना है और यहाँ पर ऐसे मार्क कर यहाँ ये ऊपर वाली बैक साइड की और ये नीचे की फ्रंट साइड की। अब हम लेते हैं नीचे की योक पट्टी। नीचे की योक पट्टी लेते वक्त अगर आपकी चेस्ट का साइज अगर बड़ा होगा तो आपको नीचे की जो साइड है, नीचे की जो योक पट्टी है वो छोटी बनानी है। अगर चेस्ट आपकी मतलब 38 है लेकिन कप साइज आपका छोटा है तो आपको नीचे की जो योक पट्टी है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज में 38 चेस्ट का ब्लाउज है लेकिन उसकी कप साइज जो है वो बड़ी है, मतलब 38 ही है लेकिन कप साइज बड़ा है। तो हमें नीचे की साइड में जो योक पट्टी है वो छोटी बनानी है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की बना रही हूँ। नीचे से ऊपर यहाँ पर 2 इंच पर मार्क किया और इधर कमर की साइड में, जहाँ पर हमने इधर की साइड में भी 2 इंच पर ऐसे मार्क किया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं डॉटेड मार्किंग करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गई 2 इंच की। अब हमारी जो
हमारी जो हुक की और लूप्स की पट्टी होती है उधर की साइड में हमें 1 इंच ऊपर लेना है, यहाँ से ऊपर 1 इंच, और फिर यहाँ से हमें नीचे राउंड शेप देना है, कटोरी का योग पट्टी का शेप देना है। इस तरह से अब सीधी लाइन दे देते हैं। इस तरह से आप नीचे की जो पट्टी है वो निकाल सकते हो। अब बनाते हैं कटोरी। तो कटोरी हमें यहाँ से आगे लेनी है 5.5 इंच पर, सॉरी 6.25 इंच पर। यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क किया। आर्म होल से इधर के साइड में लेंगे हम 2 इंच, आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे 2 इंच, और गले के यहाँ 1 इंच ऊपर लेना है हमें। अब हमें इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है। इस तरह से। तो हमने पेपर जो है वो डबल फोल्ड पे लिया था। इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट साइड भी कट करके रेडी होगी और बैक साइड भी कट करके रेडी होगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये है हमारी बैक साइड। अब बैक साइड में आपको गला जितना चाहिए उतना ले सकते हो। आपकी गले की जो हाइट है वो यहाँ पर डालकर आपको, हमने जो फ्रंट साइड में गला निकाला था वैसे ही हमें बैक साइड में भी निकालना है। तो ये हो गई बैक साइड और ये फ्रंट साइड। इसको भी कट करते हैं अब। ये हो गया फ्रंट साइड, एक कटोरी। अब हम कटोरी को बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन पेपर लिया है और ये जो हमने कटोरी कट की थी वो, इसको हमें ऐसे क्रॉस में रखना है, सीधा नहीं रखना। अब इसको सभी तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी कटोरी, अब हम इसको बढ़ाते हैं। तो हमें इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट दोनों साइड में हमें 1.25 इंच बढ़ाना है दोनों साइड में। यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्क किया। यहाँ पर प्लस का साइन दे रही हूँ मैं, और इधर की साइड में भी 1.25 इंच। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये है हमारा 6.25 इंच। इसका हाफ करेंगे। अब यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ से नीचे हमें लेना है 1.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच। अब हमें इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है। यहाँ से भी हमें लूप या फिर हुक की पट्टी को भी, यहाँ से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ये जो गले की साइड है यहाँ से ऊपर हमें लेना है 0.5 इंच। सिर्फ हमें 0.5 इंच लेना है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे 0.5 इंच। अब हमें इस कटोरी के 4 पार्ट करने हैं। यहाँ पे 0.5 इंच, यहाँ पर ½ इंच, यहाँ पर 0.25 इंच और यहाँ पर 1 इंच। अब हमें इन पॉइंट को जोड़ना है। तो ये कटोरी हमारी हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो फिर ये हमारी कटोरी भी कट करके हो गई है। अब हम कट करते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स की लंबाई है हमारी 9 इंच और प्लस उसमें हम ½ इंच मिलाएंगे 9.5 इंच पर। यहाँ पे 9.5 इंच। अब हम आर्म होल की गहराई दे देते हैं। तो हमारी चेस्ट जो है वो है 38 इंच। तो उसका 1/4 आएगा 9.5 प्लस उसमें हमने जो सिलाई मार्जिन 2 इंच बढ़ाई है
वो यहाँ इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, तो इसका टोटल हो गया 11.5 इंच। ये 11.5 इंच और प्लस और माइनस इसमें हमें 2 इंच और माइनस हमें इसमें 2 इंच कम करना है, तो ये आ गया 9.5। तो यहाँ से नीचे हम 9.5 पर मार्क करेंगे। ये यहाँ पर आ गया 9.5, सीधी लाइन दे देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से नीचे की साइड में लेंगे हम 3.5 इंच। हमारी जो स्लीव्स है वो लंबी है, इसलिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपकी स्लीव्स कम है तो आपको 3 इंच या फिर 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से यहाँ तक क्रॉस लाइन दे देते हैं। अब हमें ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर आ गया। ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट निकाला है इसके दोनों साइड में हमें अब मार्किंग करनी है। जो इन दोनों के बीच में का जो अंतर है वो 1.25 इंच आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने हैं। अब हमें यहाँ पर सिलाई का शेप देना है, तो यहाँ से इधर की साइड में 1 इंच तक ऐसे ही रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स का आकार दे दिया है। यहाँ से इधर की साइड में 2 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा जाने वाला है सिलाई मार्जिन में। अब लेते हैं स्लीव्स की गोलाई, तो 11 इंच। तो एक साइड में कितना आ गया, 5.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने 5.25 इंच पर मार्क किया और प्लस इसमें हमें 2 इंच मिलाना है। यहाँ पर ही 2 इंच। अब हमें इसे ऐसे क्रॉस लाइन देनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स भी ड्रॉ कर ली है। इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो हमारी इस तरह से पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये है स्लीव्स, ये है कटोरी, ये बैक साइड, ये है फ्रंट साइड और ये है योक पट्टी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। तो फिर कैसा लगा वीडियो? आप अगर हमारे वीडियो के एंड तक आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।